हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर थर्ड, नादान दोस्त। आज हम उसका पार्ट थर्ड करेंगे। हमने आगे पढ़ा था कि मतलब कि केशव और श्यामा, उसकी मम्मी सो रही थी, तो जितने मम्मी नहीं सोई थी उतने तो वो पास में लेटे रहे और मम्मी के सोते ही वह कमरे की सिटकनी खोलकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे। इसमें हम आगे देखते हैं। अब देखो, इसमें सिटकनी खोलकर बाहर निकल जाते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी, मतलब अंडे को कैसे मतलब सुरक्षा प्रदान की जाए और मतलब अच्छे से रखा जाए, उसकी तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, मतलब कमरे में एक स्टूल थी तो उसको उठा कर लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। मतलब उससे काम नहीं चला तो उन्होंने वहाँ पर एक स्टूल के नीचे नहाने की चौकी लाकर काम चलाया। अब देखो, स्टूल लाकर चौकी से काम चलाया, स्टूल के नीचे रखी। डरते डरते स्टूल पर चढ़े, क्योंकि चौकी छोटी थी और स्टूल उसके ऊपर और स्टूल के ऊपर मतलब कि केशव खड़ा हुआ था, तो उसको मतलब कि डरते डरते वह स्टूल के ऊपर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी, मतलब श्यामा भी स्टूल पकड़ कर रखे हुए थे। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पाता ज़रा सा हिल जाता, उस वक्त केशव की कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। मतलब कि स्टूल मतलब कि चारों ओर से बराबर नहीं था, तो मतलब जैसे ही वह स्टूल हिलता केशव को डर लगता और वह मतलब कि उसको उसी वक्त मतलब ज़्यादा दबाव पाता। मतलब कि जिस समय मतलब जिधर ज़्यादा वजन हो जाता तो स्टूल डगमग डगमग करने लग जाता, तो हिल जाता, तो उस वक्त उसको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। देखो, अब यह मतलब तकलीफ उठानी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था कि कितनी तकलीफ हो रही। मतलब उसको डर लगता था गिरने से, क्योंकि लगता है हम किसी भी चीज़ पर चढ़ जाए तो आपको पता है, जैसे हम ऊपर किसी काम से चढ़े पंखा साफ करने, तो आपको पता है कितना डर लगता है ऊपर चढ़ते। थोड़ा बहुत मतलब ऐसे सही हो तो कोई इतना डर नहीं लगता, मगर कोई ये चीज़ मतलब ऐसे हिलने लगे और हमें लगता है कि अब हम गिरने वाले हैं तो कितना डर लगता है। यह उसी के दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़। मतलब दोनों ओर से वो कार्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में मतलब धीरे से बोलता कि अच्छे से पकड़। अब देखो, इसमें देखना, ये आपको दिख रहा है, ये जैसे ये श्यामा है, ये कौन है, श्यामा है, और ये केशव क्या कर रहा है, अंडों को मतलब कि अंडों के लिए खाना पाना, मतलब खाने के लिए, पीने के लिए और ढकने के लिए मतलब ऊपर चढ़ा हुआ है। ये होता है कार्निस। देखो ये दिख रहा है ना, ये कार्निस होता है। कार्निस के ऊपर क्या है, अंडे पड़े हैं ना, है? ये सब दिखा है। ये कौन है, केशव है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वरना उतर के बहुत मारूंगा, ये कौन बोल रहा है, केशव बोल रहा है। किसको बोल रहा है, श्यामा को बोल रहा है ना, कि अगर तूने मेरे स्टूल को ढंग से नहीं पकड़ा तो मैं है ना नीचे उतर कर तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, क्योंकि भैया ने तो कार्निस के ऊपर चढ़कर देख लिया कि कार्निस पे क्या पड़ा है, कैसे पड़ा है, परंतु श्यामा का दिल भी देखने को कर रहा था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, मतलब कि वो कार्निस को देखने लग जाती तो उसका ध्यान भटक जाता और वह स्टूल हिलने लगता। अब देखो आगे, आगे केशव ने केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। मतलब जैसे स्टूल रखा, स्टूल पर केशव चढ़ा और कार्निस के वहाँ हाथ पहुँचा तो दोनों चिड़िया क्या हुई, उड़ गए वहाँ से। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे, मतलब कि चिड़िया ने वहाँ पर तिनके बिछा रखे थे और उन पर 3 अंडे पड़े थे। कितने अंडे पड़े थे, 3 अंडे पड़े थे। चिड़िया ने मतलब बाहर से तिनके लाए
और तिनके वहाँ रखे हुए थे और उस पर कितने अंडे पड़े थे? 3 अंडे पड़े हुए थे। आपने भी देखा होगा ऐसे, आपके घर में भी कभी चिड़िया या कबूतर अंडे देते हैं तो वो क्या करती है, बाहर से दिन भर तिनके चुग के लाती है और वहाँ पर रख देती है और उसके ऊपर अंडे दे देती है और अंडों पर क्या करती है, दिन भर बैठी रहती है ना। जैसे घोंसले उसके पेड़ों पर देखे थे, मतलब कि उन्होंने तो मतलब जैसे देखे थे कि पेड़ों पर अलग अलग घोंसले होते हैं, वैसा कोई घोंसला नहीं था, क्योंकि घोंसला तो बना हुआ ही नहीं था, वह तो तिनके पड़े हुए थे। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया, क्या भैया बच्चे हैं या अंडे हैं? मतलब कि बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, मतलब कि अभी तो 3 अंडे हैं, बच्चे नहीं निकले। अब देखो, मतलब कि अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया। अब क्या कह रही है श्यामा कि भैया जरा हमें भी दिखा दो, कितने बड़े बड़े अंडे हैं, कैसे दिखते हैं, उसके कैसे कलर है, ये सारी देखने की जिज्ञासा हो रही थी श्यामा को कि भैया हमें भी अंडे दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ। चीथड़े मतलब कपड़े, जो छोटे छोटे कपड़े को टुकड़े होते हैं ना, उसको चीथड़े बोलते हैं ना। नीचे बिछा दूँ, मतलब पहले चीथड़े लेके आ जाओ और फिर अंडों के नीचे बिछा दूंगा। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, मतलब कि बेचारे अंडे भी तिनकों पर पड़े हैं, तो उनको मतलब अच्छे से रख देता हूँ पहले। तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई, मतलब श्यामा की एक धोती थी, उसको मतलब पुरानी थी, तो उसने उसको फाड़कर एक एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई, मतलब उसको पलटकर एक गद्दी के रूप में उसको बना दिया पहले, फिर उसको तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब मतलब कि केशव ने मतलब उसको जो वो धोती का कपड़ा लेके आए उसको अच्छे से समेट दिया, समेट कर उस पर मतलब कि अंडे रख दिए, पहले तिनके रखे और फिर अंडे रख दिए। अब हम इसका आगे इसके चैप्टर मतलब पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके कठिन शब्दार्थ आपको लिखने हैं नोटबुक में, और ये वीडियो आपको बार बार देखना है, जो समझ में नहीं आया इससे समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।